भगवान बुद्ध के धम्मपद के सूत्रों में अब तक हम 66 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 66 सूत्रों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करके आपको सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। उनमें बुद्ध के धम्मपद के उपदेश, बुद्ध की धम्मपद की गाथाएं, बुद्ध के उपदेशों के अंश, इस तरह की कई प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप धम्मपद के उपदेशों को सुनकर लाभ ले सकते हैं। श्रावस्ती के जेतवन में एक कृषक को उपदेश करते हैं बुद्ध। आज के 67वें सूत्र में कहते हैं, न तंग कम्मम कतंग साधु यंग कत्वा अनुतप्पति यस असुमुखो रोदंग विपाकं पटिसेवति। न तंग कम्मं कतंग साधु यंग कत्वा अनुतप्पति यस असुमुखो रोदंग विपाकं पटिसेवति। क्या कह रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कह रहे हैं कि वह कर्म अच्छा नहीं है जिसको करके पश्चाताप होता हो, क्योंकि उसके परिणाम को आंसू भरे चेहरे से भोगना पड़ता है। और हम सभी लोग कर्म फल के नियम को न तो जानते और न यह जानते कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। हम मतिभ्रष्ट हो चुके हैं, हम मूढ़ हैं, बेहोश हैं, मृतवत जीवन जी रहे हैं। बुद्ध कहते हैं क्यों? क्योंकि हम यह नहीं जानते कि कौन सा कृत्य करने जैसा है, कौन सा कृत्य नहीं करने जैसा है, कौन से कृत्य का हमें फायदा होना है, कौन से कृत्य का हमें नुकसान होना है, हमें कुछ भी पता नहीं। हमारी बुद्धि, हमारी सूझबूझ सिर्फ स्वार्थवश कृत्य करती है, अपने भले और अपने फायदे के लिए कृत्य करती है, लेकिन यह नहीं जानती कि जो स्वार्थवश कृत्य किया जाता है, जो सिर्फ अपने फायदे को देखकर कृत्य किया जाता है, जो अकुशल कृत्य किया जाता है, वह कृत्य किया जाता है जो बुद्ध के नियम, संयम और अनुशासन में नहीं है, जो शील के नियमों में नहीं आता, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं है। तो क्या होता है? बुद्ध कहते हैं कि उसके परिणाम को आंसू भरे चेहरे से भोगना पड़ता है। क्या है आंसू भरा चेहरा? क्या है पश्चाताप? पश्चाताप यह है कि हमने जो कर्म किया वह कर्म दुखदाई है, उसका परिणाम दुखद है। और कृत्य दुखदाई कैसे होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि कभी भी अगर आप खेत में मिर्च बो तो तुम्हें मिर्च की फसल ही काटनी होगी, तुम गन्ना नहीं काट सकते। गन्ने की फसल से मीठा स्वाद मिलता है, मीठा रस मिलता है, गुड़ मिलता है, चीनी मिलती है, लेकिन मिर्च की फसल से कभी भी मीठा स्वाद नहीं मिलेगा। मिर्च की फसल से कभी भी, चाहे वो मिर्च की फसल बरसों बरसों तक भी रखी रहे, मिर्च की फसल से आंखों में आंसू ही आएंगे। और यही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बुद्ध जब यह उपदेश देते हैं कृषक को श्रावस्ती के जेतवन में, तो उस कृषक की कहानी को भी
हमें समझना चाहिए कि बुद्ध क्यों उसको यह उपदेश दे रहे हैं। किसान की कथा है, और किसान जब खेत में फसल बोता है तो उसे विचार करना ही चाहिए, और वो करता ही है कि वो कौन सी फसल बो रहा है, उसके परिणाम क्या होंगे। बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं, हमें इस कहानी से समझना चाहिए। भगवान जेतवन में विहार करते थे। उन्होंने देखा कि एक कृषक आज श्रोतापन्न फल को प्राप्त होने वाला है। श्रोतापन्न फल यानी एक ऐसा फल, एक ऐसी दशा जब मनुष्य के अंदर शिफ्ट आती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसके अंदर चिंतन और मनन पैदा हो जाता है, और उसकी यात्रा उधरगामी होने लगती है। वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं श्रोतापन्न फल। आज बुद्ध देख रहे हैं कि एक कृषक श्रोतापन्न फल को प्राप्त होने वाला है। बुद्ध के पास तो दिव्य चक्षु है। हम खुली आंख से कृत्य करते हुए, सूझबूझ से कृत्य करते हुए भी अंधों की तरह और बेबुद्धि और बेवकूफों की तरह, मूर्खों की तरह कृत्य करते हैं। और बुद्ध दिव्य चक्षु वाले हैं। बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कृत्य कर रहा है, कौन व्यक्ति किस फल को प्राप्त होने वाला है, कौन व्यक्ति नरक में जाने वाला है, कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाने वाला है, कौन व्यक्ति की यात्रा कहाँ से चल रही है। बुद्ध सब जानते। बुद्ध से कुछ छिपा नहीं। यही तो गुरु की पहचान है। जब गुरु किसी जीव को दीक्षा देता है, जब किसी जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उत्तरदायित्व लेता है, तो फिर उसको छोड़ता नहीं। उसको ऐसे ही भंवर में नहीं छोड़ता, उसको फिर साफ करके ही ले जाएगा। उसको फिर ऐसे साफ करेगा जैसे आपने नेवले और सांप की लड़ाई देखी। नेवला सांप को उसकी नाक रगड़ रगड़ कर, उसके सर को रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर मार देता है। इसी तरह से जो बुद्धों की संगति करता है, उसके विकार इसी तरह से घिस घिस के निकाले जाते हैं। उसके अंदर की पूरी अवस्था को बदला जाता है, और इसी तरह से बदला जाता है। कैसे? इस कहानी से सुने। जब बुद्ध दिव्य चक्षु से देखते हैं कि आज एक कृषक श्रोतापन्न फल को प्राप्त होने वाला है, तो विहार विचरण करते हुए, चारिका करते हुए उसके पास गए। आनंद भी भगवान के साथ है। किसान ने भगवान बुद्ध को देखा, अभिवादन किया। खेत जोत रहा था, उस समय व्यस्त था, फिर खेत जोतने में व्यस्त हो गया। बुद्ध ने वहां पर धन से भरी एक थैली देख ली और आनंद को कहा, आनंद, उस जहरीले सांप को तो देखो। फिर खुद ही बताया कि वह थैली कोई चोर किसी धनवान के घर से चुरा कर लाए थे, और उस किसान के खेत में आकर उन्होंने उस धन का बंटवारा किया था। सभी चोरों ने मिलकर बैठकर धन का बंटवारा किया। उसमें एक थैली कहीं छूट गई, वहीं छूट गई, उनकी आंखों से ओझल हो गई। उस थैली का बंटवारा नहीं हो सका। चोर तो वहां से चले गए, वो थैली वहीं रह गई। सुबह कृषक जब खेत में हल जोतने आया, उसने देखा कि अरे, यह तो धन की थैली है। उसने उस थैली को छुपा दिया, कृषक ने। लेकिन भगवान की दृष्टि है, भगवान की पैनी नजर है, भगवान की पैनी दृष्टि वहां पड़ी है। किसान ने उस थैली को कहीं ले जाकर गाड़ दिया,
जिसका धन चोरी हुआ था, उसने राजा से उसकी कंप्लेंट करी। राजा ने अपने सिपाहियों को तहकीकात के लिए भेजा और चोरों के पदचिन्ह देखते देखते वो किसान के खेत तक पहुंच गए और वहां से उन्होंने किसान के खेत में से उस थैली को बरामद कर लिया। राजा के पास उसको ले जाया गया, कृषक को पीटते हुए ले जाया गया और राज दरबार में उसके इस कृत्य पर उसे मौत की सजा सुना दी गई, क्योंकि जघन्य अपराध था और चोरी सीधे सीधे पकड़ी गई थी। धन बरामद हुआ था उसके खेत से, गड़ा हुआ था और चोरों के पांवों के निशान भी वहां तक थे। तो सीधे सीधे चोरी पकड़ी गई और उसे मौत की सजा दी गई। और जब वो मृत्यु स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब उसे भगवान के वो वचन याद आ गए, जब भगवान ने आनंद से कहा था, आनंद उस जहरीले सांप को तो देखो। अब वो रास्ते भर, मृत्यु स्थल के रास्ते भर यही गिड़गिड़ाता रहा कि मैंने उस जहरीले सांप को देख लिया है, वास्तव में यह बहुत जहरीला है। इस प्रकार वो पूरे रास्ते बतियाता रहा, बुद्ध के बारे में बताता रहा, आनंद के बारे में बताता रहा, लेकिन सिपाहियों की कुछ समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। कि देखो उस जहरीले सांप को देखो, मैंने देख लिया है भंते, मैंने देख लिया है, ये बहुत जहरीला है। राजा के सिपाही उसे पुनः वापस ले आए राजा के पास और राजा से इसका अर्थ जानना चाहा कि यह भगवान बुद्ध को साक्षी बना रहा है कि भगवान बुद्ध ने इस थैली को देखकर कहा था कि देखो देखो आनंद, उस जहरीले सांप को तो देखो। यह भगवान बुद्ध को साक्षी बना रहा है। अब राजा ने भगवान बुद्ध को सूचना भिजवाई, आदरपूर्ण सूचना भिजवाई कि आप राजमहल में आए। भगवान राजमहल पहुंचे। भगवान बुद्ध ने उस सुबह की सारी घटना राजा को सुनाई। उसको सुनकर राजा नतमस्तक हो गया बुद्ध के आगे और बुद्ध से कहने लगा कि अगर आज आप नहीं आते तो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती। अगर यह निर्दोष व्यक्ति आपके बारे में नहीं कहता, आपके इन शब्दों को नहीं दोहराता कि आनंद उस जहरीले सांप को तो देखो, तो आज इसकी मौत हो जाती। आपने इसे बचा लिया। तब बुद्ध ने धम्म की बात बताई कि जिस काम को करके पछताना पड़ता है, वैसे कर्म पंडित को नहीं करने चाहिए। और पंडित बुद्धि किसको कहते हैं? पंडित उसको कहते हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जिस व्यक्ति के अंदर सोच समझ होती है। और हम सभी अपने को पंडित मानते हैं, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि हमने खूब पढ़ाई की है, हम बातों को समझते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बुद्ध तो इस कृषक को देख ही रहे थे कि आज यह श्रोतापन्न फल को प्राप्त होने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि
ऐसे कर्म पंडित पुरुष को नहीं करने चाहिए। वह कार्य अच्छी तरह किया हुआ कर्म नहीं है जिसको करने से व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु फूक फूक कर कदम रखता है कि उससे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे उसको पछताना पड़े, जो अकुशल हो और जिसके लिए उसे फल भोगना होगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि जिस फल को रोते हुए भोगना होता है वह कर्म मूर्खतापूर्ण है। और अगर कोई झूठ बोलता है तो वो दुखी रहेगा। जब सब झूठ विलुप्त हो जाते हैं तभी तो सत्य प्रकट होता है। अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि झूठ तो बोलना ही होता है, झूठ तो बोलना ही होता है। ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर हम सत्य बोल के फंस जाते हैं। देखो बुद्ध क्या कह रहे हैं, धम्मपद का सूत्र 67 है यह। बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध की प्रकृति सत्य की प्रकृति है और सत्य, यह सच्चाई और कहीं भी नहीं खोजी जा सकती। तुम्हें बुद्ध से ही सत्य मिलेगा। बुद्ध के पास ही सत्य का प्रादुर्भाव होता है, सत्य प्रकट होता है। इसीलिए तो सत्य प्रकट होकर देह में आया है। इसीलिए तो सत्य प्रकट होकर निर्माण काय में आया है। बुद्ध ने 3 काय का जिक्र किया कि एक बुद्ध की 3 काया होती हैं, एक मनुष्य की 3 काया होती हैं, निर्माण काय, संभोग काय और ब्रह्म काय या सत्य काय, धम्म काय, कुछ भी नाम दे दे। जब वो स्थूल में आता है, निर्माण काय में आता है, यानी शरीर में आता है, तो वह सत्य है। इसलिए गुरु के दर्शन चाहिए। इसलिए तो बुद्ध ने कहा आर्य जनों के दर्शन करने चाहिए। उसमें सत्य की झलक मिलती है, उसमें सत्य का दर्शन होता है। लेकिन हम मूर्ख, हमारी मूर्खता की कोई हद ही नहीं है। हम उसकी भी परख करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह है, 2 हाथ 2 पांव साधारण व्यक्ति। हमसे भी गया गुजरा दिखाई देता है। हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वो शायद छोटी गाड़ी में चलता होगा, वो शायद साइकिल में चलता होगा। आज का बुद्ध होगा साइकिल में चलता होगा, पैदल चलता होगा, मोटरसाइकिल में चलता होगा या छोटी गाड़ी में चलता होगा। लेकिन हम कहेंगे हम तो बिजनेसमैन, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति, तुम पर क्या। लेकिन हम नहीं जानते कि सत्य जब किसी शरीर में प्रकट होता है तो साधारण सा ही शरीर दिखता है, लेकिन उसकी आभा, उसका ऑरा, उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें, उसकी आबो हवा बिल्कुल ही अलग होती है। वो महसूस तभी होता है जब हम उस तक पहुंचते हैं। लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? हमारा मन पहुंच नहीं देगा। वो कहेगा तुम तो पीएचडी हो, तुमने तो लॉ की है, तुम तो एडवोकेट हो, लीडिंग एडवोकेट हो, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हें क्या करना। इसलिए गुरु तक वही पहुंच सकता है जिसको गुरु चाहे। और आज बुद्ध हमें इस कहानी के जरिए यही बता रहे हैं कि बुद्ध इस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। इसको श्रोतापन्न फल प्राप्त होने वाला है आज। यह इसके पुराने कर्मों की कहानी है कि बुद्ध खुद चलकर इस किसान के खेत तक पहुंचे। जरा सोचो तो। और हम सोच रहे हैं कि हम अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से किसी गुरु तक पहुंच जाएंगे, किसी बुद्ध तक पहुंच जाएंगे और उसको समझ लेंगे, उसको, उसके बताए हुए उपदेशों को अपने अंदर बैठा लेंगे। हम जानते ही हैं
लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते, और बुद्ध तो वही कहेंगे जो सच है। उसमें कोई टॉलरेंस नहीं, जीरो टॉलरेंस होता है। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि दुख की झूठ बोलना पड़ जाता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, समाज में रहना है, सत्य से झंझट पैदा हो सकती है, लेकिन बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध यहाँ बता रहे हैं कि बुद्ध की प्रकृति सत्य की प्रकृति है, और सत्य यह सच्चाई और कहीं भी नहीं खोजी जा सकती। यह तो हमारे अंदर प्रज्ञा के रूप में विद्यमान है, और अगर बाहर देखना है तो बुद्ध में सत्य के दर्शन होते हैं। इसलिए तो वो धम्मकाई भी है, सत्यकाय है। और बुद्ध अंत में कहते हैं कि वह काम करना ठीक नहीं जिसको करके पीछे पछताना पड़े, जिसको करके जिसका फल आंसू, आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं। अब इस किसान ने क्या किया? यह इसकी कमाई नहीं है, यह इसका कोई कर्म नहीं है। बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमें सम्यक कर्मांत की शिक्षा देते हैं। इस कृषक को लालच आ गया। इसने यह भी नहीं सोचा कि जो मेरा है ही नहीं उसको मैं क्यों न पहले ही राजा को सूचना देकर राजा के पास भिजवा दूं। राजा फिर जो भी निर्णय ले, यह भी हो सकता था कि राजा उसे वापस ही दे देते कि चलो ठीक है, तुम गरीब किसान हो, हमारे राजमहल, हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, तब तक तुम रखो, फिर देखते हैं। लेकिन इसने यह भी नहीं सोचा, और इसने यह सोचा कि कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, और यह बुद्ध की बात को भी नहीं समझ पाया। बुद्ध की दृष्टि को भी, बुद्ध के वचनों को भी हम इतने आसानी से, इतना आसान समझ लेते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि यह बात कही गई थी, बुद्ध ने आनंद से जब कहा कि आनंद देखो उस जहरीले सांप को, यह इसके लिए भी कहा था कि इसको शायद समझ में आ जाए, लेकिन यह बुद्ध से भी आंख मिचोली करता रहा। इसने सोचा कि बुद्ध को भी नहीं बताना चाहिए। हम यही तो करते हैं, हम गुरु से भी छिपाते हैं। और आज अगर हमारी इतनी दुर्गति है तो उसका कारण यह नहीं, उसका कारण हम खुद हैं। उसका कारण यह नहीं कि बुद्ध की दया हम पर नहीं या किसी गुरु की कृपा हम पर नहीं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, और यह जिम्मेदारी हम लेने को तैयार भी नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस अस्सु मुखो रोदन, यस अस्सु मुखो रोदन। उसके आंखों में, उसके उसके मुख में आंसुओं की बाढ़ आई रहती है। अस मुखो रोदन विपाकं पटिसेवती। विपाक, जो कर्म किए उनकी सजा भोगनी होगी, वो विपाक है। विपाकं पटिसेवती। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन देख रहा है। बुद्ध विद्यमान है धम्मकाय में, सत्यकाय में, ब्रह्मकाय में, लेकिन हम उस ब्रह्मकाय, उस सत्यकाय, उस धम्मकाय को अभी नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हमारी आंखों में माया का पर्दा है। जब हम उसको प्रकट रूप में नहीं पहचान सकते तो सोचो तो, सत्य, ब्रह्म और धम्मकाय तो अप्रकट रूप है, वो तो हर जगह है। उसी को तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट कहा। उसको हम कैसे जानेंगे? तभी तो हम प्रतिमाओं के आगे हाथ जोड़ते हैं, हम सोचते हैं यहीं पर है, और फिर सब काम करते हैं। फिर आके माफ़ी मांग लेते हैं, कानों में हाथ लगाते हैं, फिर वही कृत्य करते हैं। तभी तो हम कहीं नहीं पहुंचते। हमारा जीवन ऐसे ही दुख में
ऐसे ही आंसुओं की बाढ़ में बह जाता है हमारा जीवन, हमारे जीवन की सांसें, हमारे जीवन की हमारी उम्र, सब ऐसे ही आंसुओं की बाढ़ में बह जाती है। हम निर्मल नहीं हो पाते। विचार करना चाहिए बुद्ध के वचनों का। बुद्ध के वचन अनमोल हैं। किसी के ऊपर जब अपार दया और कृपा होती है तब बुद्ध के वचन सुनने को मिलते हैं, तब किसी गुरु की वाणी सुनने को मिलती है। इतना आसान नहीं है। विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।